नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा, हिंदी में कहते हैं बीजगणित। यह फर्स्ट पार्ट है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक बातों को। तो अलजेब्रा को हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक ले चलेंगे, यानी जहां तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आवश्यकता पड़ती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि चर संख्या क्या होती है, अचर संख्या क्या होती है। तो इसको हम सिर्फ समझाते चलेंगे, लिखेंगे नहीं आपको। तो देखिए, चर संख्याएं यानी इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल नंबर। तो वैसी संख्याएं जिनका मान जो है स्थिर नहीं होता है, वेरिएट करता रहता है, यानी बदलता रहता है। तो चर संख्याओं के अंतर्गत हम लोग एक्स, वाई, ए, बी इसी प्रकार की संख्याओं को हम चर संख्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि यह बदलता रहता है। इसका मतलब क्या है, जब आप लोग आयु संबंधी प्रश्नों को पढ़ेंगे तो वहां पर देखते हैं कि पहले हम एक्स मान लेते हैं, बाद में क्या होता है कि उसका मान बदल जाता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए कहते हैं कि चर संख्याएं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, यानी बदलता रहता है। अब अचर संख्या क्या होती है? अचर संख्या इंग्लिश में कहते हैं कि कांस्टेंट नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिनका मान क्या होता है, स्थिर होता है, नहीं बदलता है। जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस पर हम विस्तार से आपको बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चर संख्या क्या होती है, अचर संख्याएं क्या होती है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको बता देंगे। आइए आगे कुछ समझते हैं और बातों को, क्योंकि ये बेसिक क्लास, तो बेसिक से लेकर चलते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पर एक चर संख्या को लिख देते हैं, यानी वेरिएबल नंबर को लिख देते हैं एक्स। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल नंबर है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स। ठीक है, यानी क्या है, यह एक धनात्मक संख्या मान सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस एक्स हो गया। इसी प्रकार से यदि हमने वाई लिख दिया तो वाई को हम क्या कर सकते हैं, प्लस का वाई लिख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम लोग चर संख्याओं का योग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर वाई दिया हुआ है, तो पहले हम एक्स का एक्स में जोड़ेंगे, फिर एक्स का वाई में। तो जैसे मान लीजिए कि एक्स में आपको एक्स को ऐड करना है, एक्स में आपको एक्स को जोड़ना है, तो एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, मिला कितने हो गए, 2x हो गए। ठीक है, अब दूसरी तरफ से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2x है प्लस x है, तो आप यहां पर कितना हो जाएगा, 2x यहां पर और 1x यहां पर, मिलाकर कितना हो गया, 3x हो गया। अब इसी प्रकार से y को जोड़ सकते हैं, a b c, मतलब कुछ भी दिया हो, चर संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी। ध्यान देना है कि आपको समान समान के साथ जुड़ेगा, यानी जो x है तो x के साथ जुड़ेगा, y है तो y के साथ जुड़ेगा। सजातीय मतलब एक जाति वाले एक साथ जुड़ेंगे। जैसे यदि हम y ले लेते हैं और यहां पर हम ले लिए 2y, तो कितना हो जाएगा, 1y और 2y मिलाकर यहां पर हो गया आपका 3y। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने आपको कहा कि सजाती सजाती एक साथ जुड़ेंगे, यानी एक जाति वाले एक साथ जुड़ेंगे। अब जैसे हम लिख दिए यहां पर कि x प्लस 2y, इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो इनको जोड़ने के बाद वही आएगा, x प्लस 2y, क्योंकि x अलग जाति का है, y अलग जाति का है। अगर दूसरी तरह से और देखें हम लोग, जैसे मान लीजिए 2x प्लस y प्लस 3y, तब कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2x वाले को तो जस का तस रहने देंगे, क्योंकि x वाले जाति का और कोई नहीं है, कोई पद नहीं है, तो 2x को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद प्लस 1y यहां पर, 3y यहां पर, मिलाकर कितना हो गया, 4y हो गया। ठीक है, तो आपको बेसिक जोड़ समझ में आ गया होगा। अंतर में कैसे करते हैं, आइए उसको भी समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोग अंकों को घटाते हैं, मतलब अगर 5 में से हमको 3 घटाना है तो क्या होगा, 5 - 3 2 हो जाता है। उसी प्रकार से सजातीय वाले को सजातीय वाले में से घटाएंगे, यानी अगर हम 5x लिख दें और माइनस यहाँ पर 3x लिख दें, तो 5x में से 3x को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2x। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर विजातीय वाले होंगे, मतलब एक जाति के नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, तो उनको हम नहीं घटाएंगे, जस का तस छोड़ देंगे। जैसे देखिए, मतलब हमने लिख दिया 10y माइनस 3x। अब इसको घटाने के बाद कितना आएगा, नहीं घटेगा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या करते हैं कि अंकों को घटा देते हैं, तो यहाँ पर अंकों को भी नहीं घटाना है। ठीक है, तो 10y में से माइनस 3x को घटाना है, x का x में घटेगा, x को x में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो समान जाति के हैं उनको समान जाति के साथ जोड़ना और घटाना पड़ेगा। अब इसको जस का तस लिख सकते हैं, तो 10y माइनस 3x। आप लोग अभी पढ़े होंगे घटाना में कि अगर मान लीजिए कि 7 में से आपको घटाना है -10 को, 7 में से -10 को घटाना है, तो इसका मान कितना आएगा, -3 आएगा।
यानी 10 में से ही 7 को घटाएंगे, लेकिन बड़ी जो संख्या रहती है उसी का चिन्ह हम आगे लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर भी कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि 7x है और माइनस 10x आपको घटाना है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, उल्टा ही कर देंगे, यानी 10x में से 7x को घटा देंगे तो हो जाएगा 3x, और चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो जैसे घटाना हम करते हैं वैसे यहाँ पर करते हैं, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सजाती जो एक जाति के हैं उसको एक साथ जोड़ना घटाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जोड़ और घटाना दोनों यदि प्रश्न एक साथ रहे तो उसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 10x प्लस 2y माइनस 3x प्लस y माइनस x माइनस y है। तो सबसे पहले हम जो सजाती हैं यानी x वाले x के साथ रख लेंगे, y वाले को y के साथ। तो यहाँ पर 10x 3x और x इन तीनों को एक साथ रखते हैं। तो 10x और देखिए माइनस 3x है तो पूरा चिन्ह के साथ रखेंगे, माइनस 3x और इधर माइनस x, इधर हमने इसको रख लिया। अब हमारा बचा हुआ है प्लस 2y, तो प्लस का 2y रख लिया हमने। अब यहां पर बचा है प्लस का y और यहां पर देखिए माइनस का y, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 10x में से आप 3x को घटा देंगे, 7x बचेगा। 10x में से 3x घटाएंगे 7x बचेगा। अब 7x में से आप x को घटा देंगे 6x बचेगा। अब यहां पर आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 10x को जस का तस लिख दीजिए आप। देखिए माइनस 3x है माइनस x है, माइनस 3x और माइनस x मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 4x। अभी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, अभी हम आपको बताते हैं इसको विस्तार से। अब इधर देखिए प्लस 2y, यहां पर प्लस का y माइनस का y, यदि प्लस का y माइनस का y आ जाए, यदि प्लस का x माइनस का x आ जाए, प्लस का 2y माइनस का 2y आ जाए, मतलब दोनों पद क्या रहे, समान रहे, बस उनका चिन्ह परिवर्तित रहे। चिन्ह क्या रहे, परिवर्तित रहे, तो उन दोनों को हम कट कर देंगे। ठीक है, देखिए पद क्या है, समान है, यानी यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, लेकिन चिन्ह क्या है, आपस में विपरीत है। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस। अब यहां पर हम लिख देंगे 2y। अब 10x में से हम 4x को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 6x, यहां पर हो जाएगा प्लस का 2y। इस प्रकार से आपका आ गया आंसर। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि माइनस का 3x और माइनस का x मिलाकर माइनस का 4x कैसे हुआ। तो आइए इस बात को देखते हैं। देखिए जब कभी भी आप संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, यदि समान चिन्ह वाले अंक आ गए तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब अगर माइनस का 3 आ गया और माइनस का 2 आ गया तो इन दोनों को मिलाकर आपका हो जाएगा माइनस का 5। कैसे हो जाएगा माइनस का 5? देखिए आपने किसी से 3 रुपये उधार लिया, मतलब आपने किसी से 3 रुपये क्या लिया, उधार लिया। तो उधार लिया तो आप माइनस में हो गए। और दोबारा आपने माइनस 2 रुपये क्या लिया, उधार लिया, मतलब फिर से आपने 2 रुपये उधार लिया। तो पहले तो 3 रुपये उधार था, फिर 2 रुपये उधार हो गया, दोनों क्या है, माइनस में। तो टोटल कितने रुपये आपने उधार लिया, तो माइनस का 5 रुपये आपने उधार ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि चिन्ह क्या हो, समान हो, तो अंक आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह वही लगता है। जैसे हम लिखते हैं कि 3 प्लस 4, देखिए इसके आगे भी प्लस है लेकिन हम लोग लिखते नहीं है। तो प्लस, देखिए चिन्ह दोनों का समान है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 4 और 3 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, और इसके आगे प्लस रहता है। यहाँ पर हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, बस एक बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर माइनस माइनस चिन्ह आ गया, जैसे माइनस 7 आ गया, माइनस 3 आ गया, माइनस 4 आ गया, ठीक है, तो इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर ऐसे आ गया तो इन सभी को जोड़कर चिन्ह माइनस का लगा देंगे। तो 7 3 10 4 कितना हो गया, 7 3 10 4 14 हो गया। अब चिन्ह कौन सा लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर ब्रैकेट में 10y प्लस 10y माइनस का 30y है, ब्रैकेट बंद हो गया, और यहां पर माइनस का चिन्ह लगा है। फिर ब्रैकेट में 5x माइनस का 6x, फिर ब्रैकेट बंद हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, जब आपको ब्रैकेट में दिया हो तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं इसको। तो देखिए 10y और 10y मिलाकर कितना हो गया, 10 और 10, दोनों पद समान है, ठीक है, सजाती है। तो 10 10 हो गया 20y। अब देखिए यहां पर माइनस 30y, यानी ये माइनस 30y जो है वो भी सजातीय पद है, तो इसको हम लिख देते हैं माइनस 30y। अब अगले ब्रैकेट को हम हल करेंगे, क्योंकि यहां तक तो हमने हल कर लिया है।
अब अगले ब्रैकेट को हम हल करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी आप गणित हल करेंगे, यदि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस चिन्ह है तो अंदर के जो भी चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं। यानी अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए छोटे ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। अब 5x के आगे देखिए यहां पर क्या है, प्लस है। प्लस लिखते नहीं, लेकिन इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो इसके आगे हो जाएगा माइनस का चिन्ह। यहां पर हम लिख देंगे -5x। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर -6x लिखा है, तो जो माइनस है उसको हम प्लस में परिवर्तित कर देंगे। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 6x। अब हमने ब्रैकेट को तोड़ लिया है, ब्रैकेट को तोड़ लिया, जो हल करने के लिए था उसको हमने हल भी कर लिया है। अब देखिए 20y और यहां पर 30y, यानी 20 में से 30y को घटाना है, लेकिन छोटे में से बड़े को तो नहीं घटा सकते, तो हम बड़े में से छोटे को घटा सकते हैं। यानी 30y में से 20y को घटा देंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 10y। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह हम लगा देंगे। तो बड़ी संख्या 30 है और उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहां पर हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब उसी प्रकार से यहां पर देखिए माइनस का 5x है और यहां पर 6x है। माइनस का 5x, यहां पर 6x है। हमने आपको क्या बताया कि यहां पर देखिए इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। पहले इसको हम हल करते हैं, फिर इसको हम उल्टा करके आपको बताएंगे। तो देखिए माइनस का 5x और यहां पर प्लस का 6x, इसको आप दूसरी भाषा में यानी अपने भाषा में समझिए। तो आपने मान लीजिए किसी से 5x क्या लिया, उधार ले लिया है। 5x आपने उधार लिया तो आप माइनस में हो गए। आपने उसको 6x क्या किया, चुकता कर दिया, यानी 6x उसको दे दिया, तो आप उससे प्लस में हो गए। कितना प्लस में हो गए, प्लस का x। ठीक है, 1 रुपया प्लस में हो गए, मतलब 1x क्या है, आप प्लस में है। इसको दूसरी तरह से समझिए। इतने को हम उल्टा करके लिख देते हैं, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 6x माइनस का 5x। उल्टा क्या किए, मतलब 6x को आगे कर दिए हैं, 5x को पीछे कर दिए हैं। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6x में से 5x को घटाएंगे, 6x में से 5x को घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। वही काम हमने किया। ठीक है, तो आप अपनी आसानी के लिए यदि आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे पीछे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हमने आपको समझाने के लिए बताया। अब देखिए यहां पर -10y प्लस x हो गया। अब चूंकि x पहले आता है इसलिए हम x को पहले रख लेंगे, x माइनस 10y, क्योंकि 10 के साथ माइनस भी है तो इसको हम पीछे रख लेते हैं, x को आगे रख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि x के आगे प्लस था, क्यों नहीं लिखे, तो आपकी मर्जी, लिख सकते हैं या फिर x को यहाँ जो प्लस है उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीजगणित का यह था पहला भाग। पहले भाग में आपने बहुत कुछ सीखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे, जो होगा हमारा सेकंड पार्ट। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप कुछ और छूट गया हो, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।